ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसलिए बात दूसरी बार बता रहा हूँ। अशुभ स्वप्न देखने पर या तो किसी आदमी को, दूसरे व्यक्ति को उसी समय बता दो, या तुलसी के सामने उस स्वप्न को कहने पर ये अशुभ स्वप्न का फल नहीं होता है। देखिए, अशुभ फल कौन कौन से हैं। स्वप्न में आकाश तारे देखना, ग्रहण देखना, ध्रुव तारा देखना, सूर्य के दर्शन करना और स्वर्ण को देखना, सोने को देखना, रोग पीड़ा होना, जिनका भारी शरीर है उसका पतला होना, पतले शरीर का भारी हो जाना, पुष्ट हो जाना, स्वभाव में परिवर्तन होना, कबूतर, गिद्ध, कौआ, राक्षस की आकृति देखना, बिजली कौंधती हुई देखना, लाल और काले वस्त्र पहने स्त्री को देखना, हंसता हुआ सन्यासी को देखना, कीचड़ में दब जाना, बाल और अंगारों को देखना, सूखी हुई नदी को देखना, और देखिए आपको स्वप्न में भूख लगी हो तो ये अशुभ स्वप्न होता है। दांत घिसना, ऊंट गधे की सवारी करना, गड्ढे में गिरना और फिर बाहर नहीं निकल पाना, ये भी अशुभ स्वप्न है। अग्नि में प्रवेश करना, मरण के समान कोई दृश्य देखना या मरा हुआ कोई आदमी देखना, ये ऐसे स्वप्न अगर देखते हैं तो वो अहितकर होते हैं। देखिए, स्वप्न में झूलना, गीत गाना, खेलना, हंसना, बोलना, फोड़ना, डूबना, काले वस्त्र पहनी हुई स्त्री से प्रेम करना, घी देखना, कीचड़ देखना, गोबर तेल से लिप्त हो जाना, कुत्ता, सियार, मुर्गा, बिल्लाव, बिल्ली, नेवला, सर्प, मक्खी और बिच्छू को देखना अहितकर होता है। यानी ये स्वप्न में दिखाई दे तो समझ लीजिए वो स्वप्न अशुभ है। और देखिए, प्रिय वस्तु का अपहरण हो जाना, कोई ले जाना, कोई जो हमारी आपकी प्रिय वस्तु है इसको कोई उठा के ले जाए स्वप्न में दाढ़ी बनाना, स्वप्न में पकवान और मिष्टान का भोजन करना, चोरी करना, कोई वस्तु की चोरी करना, सूखा वृक्ष देखना, कारीगर को देखना, देव मंदिर को देखना, पर्वत शिखरों को देखना, ध्वजा आदि का दर्शन करना, ये सब स्वप्न अशुभ हैं। इन स्वप्नों को अगर आप देखते हैं तो कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। इस अनिष्ट से बचने के लिए जो आप अशुभ स्वप्न देखते हैं तो रात में किसी को बताइए और उसके बाद सो जाइए, तो उस स्वप्न का अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा कारण है, अगर रात में नहीं बता सकते तो सुबह उठ करके तुलसी के सामने उस पूरे स्वप्न को कहें तो भी ये स्वप्न का अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, ये मैंने आपके स्वप्न के कारण बताए और इस कारण से आपको अशुभ फल प्राप्त होने वाला है, उसका समाधान भी बताया। अगले एपिसोड में शुभ फल कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फल प्राप्त होंगे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये मेरी जो वार्ता है ये आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी का जय श्री कृष्ण।